अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी आमंड केक बनाना। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। ये लाइन में इसलिए मैंने लगाई हुई ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है, आपको जो केक का टिन चाहिए होगा, दैट्स अबाउट 8.5 इंच का आपको चाहिए। साथ ही आपको चाहिए होंगे बादाम यानी कि आमंड्स अबाउट 20 पीसेस, जिसे आपने बीच में से स्लाइस कर लेना है, यानी कि इनके 2 हिस्से आप कर देंगे सिंपली। तो आपको 20 ये चाहिए होंगे इसके आमंड्स के, और आपको यहाँ पर चाहिए होगा क्रश्ड आमंड हाफ अ कप, यानी कि बादाम दोबारा अच्छी तरह इसको आप क्रश कर लेंगे। और बटर आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून और 50 ग्राम्स। ये हो गया इसका 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होगा उसके लिए आपको चाहिए होगा कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ज्यादा बेहतर रहती है, आगे आपकी मर्जी है। 10 टेबलस्पून आप इसको डालेंगे। और साथ ही आपको चाहिए होगा बटर, सॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनसॉल्ट दैट्स अप टू यू। 6 टेबलस्पून चाहिए होगा। गोल्डन सिरप आपको इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास वो नहीं है घर पर तो हनी हर एक के पास होता है, आप उसकी जगह हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स 2 टेबलस्पून। वनीला एसेंस आपको चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून और 3 एग्स चाहिए होंगे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, दैट्स फ्लोर, सादा जो होता है 1 कप आपको वो चाहिए होगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप मेजरिंग वाले कप्स और स्पून ले लेते हैं आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती, चीजें खराब नहीं होती। तो मैदा हो गया 1 कप। उसके बाद दोबारा आपको बादाम की जरूरत होगी, यहाँ पर आमंड्स, इसे आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेना है। छोटा जो ग्राइंडिंग होता है मिल जाओ उसके अंदर आप डालिए, उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लें। तकरीबन हाफ कप से थोड़ा से कम बादाम होंगे, लेकिन क्योंकि ग्राइंड होने के बाद ये ज्यादा लगते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा रिकॉटा चीज, ये भी इजीली आपको मिल जाती है, हाफ अ कप चाहिए। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं तो आप बेशक खोया डाल लें उसकी जगह, हाफ अ कप यानी कि 250 ग्राम्स हो गया। और बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। अब मैं आपको दिखाने लगी हमने करना क्या है, लेकिन आपने अवन प्री हीट कर लेना है 20 मिनट्स बिफोर 170 सेंटीग्रेड पर, और ये बेक होता है 35 to 45 मिनट्स। तो साथ साथ आपको दिखाती रहूंगी। अब नेक्स्ट आपको दिखाना है, सबसे पहले आपने जो 2 टेबलस्पून ऑफ बटर है आपने यूं लगाना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये बटर केक है ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। आप इसको बनाएं, एयर टाइट बॉक्स में रखें और भूल जाए बिल्कुल, 1 महीने के लिए आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं, और ये इतना मजेदार बनता है कि बहुत ही जल्दी खाया जाता है। एनीवे आपने इसको इसी तरह मक्खन अच्छी तरह लगा लेना है, और मक्खन लगा लेने के बाद जो आपको मैंने ये स्लाइस्ड वाले आमंड्स कहे हैं, जो आपका दिल चाहे आप उसका डिजाइन बना लें, यानी कि आप जो छिलके वाली साइड है ये इसके ऊपर को आती है, तो जो आपका दिल चाहे आप उसी से इसको अरेंज कर लें। और सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये देख लें, इस तरह आपने इसको अरेंज कर लेना है। तमाम जो हमने हाफ स्लाइस किए हुए बादाम है ये देख लें, मैंने इसको कुछ यूं अरेंज कर लिया हुआ है। इसके बाद आपने जो मैंने आपसे हाफ अ कप कहा हुआ है क्रश्ड आमंड्स, वो आपने इसके अंदर यूं डाल लेने। ये मक्खन ज्यादा लगाने की वजह यही होती है, और साइडों में भी प्लीज लगाइएगा ताकि जब आप इसको केक को बाहर निकालते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। साइडों पर भी होगा इसके और मिडिल में भी होगा। तो बटर लगाने की एक ये भी वजह है ज्यादा कि आमंड जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपक जाते हैं। तो ये आप देख लें, और आप इसको यूं साइड पर रोल कर लें ताकि अच्छी तरह जो साइड है उस पर भी जो आमंड्स हैं वो चिपक जाते हैं। और यूं आपने कर लेना, दैट्स 1 स्टेज। अब मैं आपको दिखाने लगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पर आपको एक बोल की जरूरत होगी, दिस इज स्टेप 3। फर्स्ट हम मेन काम कर चुके हैं, अवन भी ऑन हो गया है। अब आपको एक बोल के अंदर में पहले ये बटर ऐड करना है, दिस इज 6 टेबलस्पून जो मैंने आपसे कहा था। प्लीज वॉश योर हैंड्स, आई हैव ऑलरेडी डन माइन। इसमें आप बटर डालेंगे, और बटर के साथ ही जो आपकी शुगर पाउडर है 10 टेबलस्पून आप इसको बीच में डाल लें, और इसे आप एक हैंड ब्लेंडर के साथ में अच्छी तरह इसको जो है हम लोगों ने अब ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर हमने पाउडर शुगर और बटर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब देख लें इसका टेक्सचर कुछ यूं हो जाता है क्रीमी सा। यहीं पर आपने अब ऐड कर लेना है आपका हनी, या अगर आपके पास में गोल्डन सिरप है, इट्स अप टू यू। काफी दफा होता है कि इंसान कहते हैं कि जी हम बाहर जाएंगे लेने के लिए, तो अगर आपके पास हनी घर पर है नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली आपका केक बन जाता है। हनी डाल लें और साथ ही वनीला एसेंस ये आपने डालकर इसे भी आपने दोबारा अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर के साथ में मिक्स कर लेना है। आपको मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये आपके लिए मैसअप ना हो जाए। साथ साथ आप प्लीज नोट करते रहें। यहाँ पर आप देख लें कि इसका कितना खूबसूरत सा मिक्सचर बन गया हुआ है। दिस इज पाउडर शुगर, बटर, हनी,
वनीला एसेंस। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना। ये देख लें इसका जो टेक्सचर कुछ यूं होगा, ये सामने पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमने अब जो करना है, जो मैदा है वो यहाँ पर है। इसी के अंदर आपने जो मैंने आपसे कहा था कि हाफ कप से ज़रा थोड़ा सा आप बादाम लेंगे, उसको अपने पाउडर फॉर्म में कर लेना है। आप इसमें ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेंगे हम। और साथ ही जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसे भी ऐड कर लें। और इन ड्राई जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हमने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। तो इसे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना हो। अगर आपको लगे कि लम्स हैं मैदे की वजह से, तो टेक अ सिव और उसके थ्रू आप इसको कर लें, ताकि आपके मैदे के अंदर में कोई भी लम्स ना रह जाए, कि वरना केक लम्पी बन जाता है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह मैदा, आमंड्स पाउडर वाले और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह इसका ड्राई मिक्स बना लिए। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, वी विल गो बैक टू द ये वाला जो क्रीमी बैटर है, इसमें अब आप एक एग डालेंगे पहले, और इसे आपने यहाँ पर बीट करना है। और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। यहाँ पर अब ट्रिक कुछ यूं है, एक एग आपने पहले बीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये ड्राई मिक्सचर है उसके आप 2 टेबलस्पून डालेंगे, 1 and 2 हीपफुल, और आप इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद आप दोबारा एक एग डालेंगे। उसके बाद फिर से आपका जो मैदे का ड्राई मिक्स है आप 2 टेबलस्पून डालेंगे। 3 एग्स हैं, हमने इसी तरह इसको फॉलो करना है। फर्स्ट 1 एग, 2 टेबलस्पून ऑफ ड्राई मैदा, और हमने इसको फिर ब्लेंड करते जाना है। तो ये देख लें, पहले मैंने एक एग डाला है, अब मैंने 2 टेबलस्पून मैदे के और वो आमंड्स के सब कुछ डाल दिए मैं। अब मैं इसको दोबारा मिक्स करने लगी हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोबारा दिखा रही हूँ। 1 एग डाला, 2 टेबलस्पून डाले, और साथ साथ एक स्पैचुला के साथ या स्पून जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके साइड पे जो जितना भी इसके नीचे केक का बेस बना हुआ है, ये साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि नीचे कोई चीज़ रह ना जाए। ये कर लेने के बाद अगेन मैं इसमें 1 एग डालने लगी हूँ, ये देख लें। एंड देन आई एम गोइंग टू बीट दिस अगेन विद अ विस्क और या विद अ हैंड ब्लेंडर। तो एक एग आप दोबारा डालेंगे और अब आपने इसको दोबारा विस्क कर लेना है। सेकेंड एग मैंने डालने के बाद इसको दोबारा विस्क किया। देखिए इसमें कोई टाइम का नहीं कि आपने कितनी देरी उसको मिक्स करना है। जस्ट मेक इट श्योर कि हर चीज़ जो आपका जो आप बना रहे हैं उसका केक का जो बेसिक चीज़ है वो बिल्कुल एक जैसी हो जानी चाहिए। इसके बाद आपने दोबारा एग बीट करने के बाद अगेन 2 टेबलस्पून आप डालेंगे, दैट्स 1 and 2 अगेन। तो इसे आपने फिर से अब दोबारा बीट कर लेना है। आप देख लें कोई इसकी इतनी खास टाइमिंग नहीं होती है, सिर्फ ये कि आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी डाल रहे हैं इसके अंदर इक्वली मिक्स हो जाए। दिस इज द लास्ट एग, ये बीच में ऐड करेंगे और ऐड कर लेने के बाद आपने इसको दोबारा बीट करना है। 1 एग मैंने जो था आखिरी वाला थर्ड वो भी डाल लिया। यहाँ पर आपने दोबारा इसमें जो है 2 टेबलस्पून आप डालेंगे और आप देख लें तकरीबन 2 टेबलस्पून रह गए, ये भी हमने इसमें डालना है, लेकिन पहले आप इसको अच्छी तरह दोबारा ब्लेंड कर लें। वो 2 टेबलस्पून मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी रिकॉटा चीज़ है और इसे आपने डालकर अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लेना है। रिकॉटा चीज़ को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देखिए इसका टेक्सचर कितना वो स्मूथ होता जा रहा है और मेक श्योर साथ साथ आप इसको ऊपर नीचे ज़रूर करते रहें ताकि कहीं पर भी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट ना रह जाए, और साथ साथ इसको आप ब्लेंड करते रहें। यहाँ पर आपने जो बाकी का रह गया हुआ है हमारा मिक्सचर ड्राई वो हमने डाल लिया है। अब हमने इसको लास्ट जो है अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपको साथ साथ दिखाया वो सब कुछ हमने अच्छी तरह यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसका जो केक का मिक्स है ये बन चुका हुआ है। अच्छी तरह स्पैचुला चमचा जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ इसको आप मिक्स कर लें दोबारा अच्छी तरह, और अब हमने जो मिक्स है अपना इसके अंदर ऐड कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि इक्वली आप इसको बीच में डालकर स्प्रेड कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि केक का मिक्सचर तैयार है। अवन मैंने 20 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया था, जो कि एक उसका सूल होता है केक बना लेने के लिए कि आप उसको पहले से प्री हीट कर लें एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो 170 सेंटीग्रेड पर है। देखें जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक को अपने अवन और चूल्हे की हीट का पता होता है। मुझे अपने का पता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 170 सेंटीग्रेड होगा। अगर आपको लगता है वो कम होगा आप उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है वो ज़्यादा होगा तो आप उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे अवन में रखने लगे। हमेशा बेकिंग जो होती है मिडल वाले रैक में रख कर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, राइट इन द मिडल। 35 to 40 मिनट्स लगेंगे और अंटिल आपका केक अच्छी तरह राइज कर जाए
और आपको साथ ही एक आधा टूथपिक की जरूरत होगी। 35 to 40 मिनट्स के बाद हम बीच में इसके अंदर हल्का सा पोक करेंगे। अगर आपका स्टिक जो है बिल्कुल ड्राई निकलती, इसका मतलब का केक तैयार है। सो लेट्स जस्ट पुट इट इन द ओवन फॉर 35 to 40 मिनट्स। यहाँ पर केक को 35 to 40 मिनट्स मुझे लगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा हर चूल्हे की अपनी हीट होती है। अब यहाँ पर आप इसको हल्का सा यूँ देख लें, ब्रेक करके आप देखेंगे तो आप देख लें बिल्कुल ड्राई है ये, ठीक है। अब आपने इसको ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाने पर आप इसको, क्योंकि मेरे पास तो जो ये वाला टिन है, अब अगर बकल, मैं इसके ऊपर प्लेट रख कर इसे उल्टा करूंगी और बकल खोल दूंगी तो केक जो है अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसको रेस्ट करने दें। इट्स वेरी वेरी हॉट। अभी इसको छेड़ने का मतलब है केक को बिल्कुल पीसेस पीसेस कर देना। साथ ही मैंने अब केक बाहर निकाली। अभी भी ये बहुत गर्म है, मैं इसको भी फिलहाल काटूंगी नहीं, क्योंकि इट विल स्टार्ट क्रम्बलिंग। अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, ये देखें आपको दबाने से पता जाता है कि कितना सॉफ्ट है। और इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिएगा। और तो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।